ये आहिस्ता आहिस्ता चुन चुन के मारे जा रहे हैं। कौन कर रहा है, कहाँ से करा रहा है? तो लगता ये है कि रॉ जो है वो पेनिट्रेट कर चुकी है पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में। लेकिन ये जितने लोग भी माजी में इन्वॉल्व रहे हैं कश्मीर के अंदर, ऐसे लग रहा है कि जो इंडियन डीप स्टेट है वो चुन चुन के उनको, दे नो ऑल दीज मैन, इसलिए कि टेंशन दे दे के मार देंगे ना हाफिज सईद को। अब हाफिज सईद बेटा सोच रहा होगा, यार ये मेरा बेटा जो है इसको कौन उठा के ले गया। लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये भारतीय एजेंसी जो है इसके पीछे इन्वॉल्व है। जो 26/11 के मास्टरमाइंड जो हाफिज सईद के मेन एक जो सपोर्ट मैन था, उसको कराची में जब वो कत्ल कर दिया गया है। मुफ्ती कैसर फारूक इनका नाम है, लश्कर तैयबा के थे और हाफिज सईद के बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस इससे इमर्ज होते हैं। क्या रॉ पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है? क्या उनके यहाँ पे कोई ग्रुप्स हैं? क्या उन्होंने किसी की सर्विसेज ली हुई हैं? क्या वो थर्ड कंट्री से ऑपरेट कर रहे हैं? वो कहाँ से और क्या कर रहे हैं? और इस हवाले से पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस जो है, दे हैव नॉट कम अप विद एनी न्यूज़। ये आहिस्ता आहिस्ता चुन चुन के मारे जा रहे हैं। और क्या इसमें भारत इन्वॉल्व है? कौन है ऐसे? लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही कि 2 दिन पहले पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान में जो रॉ है वो इन्वॉल्व है। और दरअसल नॉर्मली तो हम रॉ जो है, इंडिया की जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, उसका तो इमीडिएटली नाम लेते हैं, लेकिन कुछ अरसे से हमने नाम लेना उसका हमारी लीडरशिप ने छोड़ा हुआ था। उसकी वजह ये है कि कई लोग, एक मुझे याद है शाहिद हकान अब्बासी हमारे साबिक वज़ीर आज़म हुआ करते थे, तो वो कहते थे कि ये तो कोई बात ना हुई कि जी रॉ इन्वॉल्व है, फ़लाँ मुल्क इन्वॉल्व है। दी ओनली थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट वो ये है कि आपने क्या किया, पाकिस्तान ने क्या किया, कौन कर रहा है, कहाँ से करा रहा है? तो लगता ये है कि रॉ जो है वो पेनिट्रेट कर चुकी है पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में। दे मे नॉट बी ऑपरेटिंग डायरेक्टली, but obviously they may be using someone from within the rank and the system. लेकिन ये जितने लोग भी माजी में इन्वॉल्व रहे हैं कश्मीर के अंदर, ऐसे लग रहा है कि जो इंडियन डीप स्टेट है वो चुन चुन के उनको, दे नो ऑल दीज मैन एंड पीपल एंड दे हैव बीन फॉलोइंग देम। इसी तरह अगर आपको याद होगा कि जो हाफिज सईद की जो रहाइश का, आई थिंक लाहौर में जोर टाउन, वहाँ बहुत बड़ा हमला हुआ था। एंड दे, जिन्होंने ये करवाया था, उनको ये समझ थी कि हाफिज सईद इस जगह पे है और इधर जाने के लिए आपको क्या करना होगा। आपको एक गाड़ी चाहिए और उससे जो जिस जिस बंदे तक पहुंचना है, उसके घर के इतनी दूर ये गाड़ी खड़ी होगी और वो गाड़ी में बारूद फटेगा, ठीक है। और इंडियन मीडिया इसको ये चला रहा है कि 26/11 का जो मास्टरमाइंड है हाफिज सईद, बिकॉज इंडिया के अंदर एक साइजेबल सेक्शन ऑफ इंडिया की सोसाइटी के लोग मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि यस, इंडिया शुड डू इट। इंडिया को पाकिस्तान में जाके या घुस के इस तरह के लोगों को मारना चाहिए, विच टेल्स द कि जी इंडिया की जी बड़ी कैपेसिटी है जी, वो दे कैन डू इट। वो क्योंकि ये लोग इंडिया के दुश्मन रहे हैं और अभी भी हैं, सो वी हैव टू गेट revenge out of all that. But if Pakistani cities are being killed on Pakistani soil और ऑर्डर कहीं और से आ रहे हैं, तो ये एक क्वेश्चन है। जी हाँ, हाफिज सईद के बारे में बताया जा रहा है कि जी हाफिज सईद जो है उसके बेटे को पहले बताया गया जी कोई किडनैप करके ले गया, तो हाफिज सईद के बेटे को किडनैप करके ले गया और भी कुछ नहीं, हद ही हो गई। खैर, पाकिस्तान में किसी की जान जो है वो हिफाजत से नहीं है, ये बात तो आप मान लीजिए कि हर किसी को सिक्योरिटी चाहिए, चाहे वो टेररिस्ट ही क्यों ना हो। तो बहरहाल हाफिज सईद जो है जी, हाफिज सईद के बेटे को कहा गया कि जी कोई उठाकर ले गया। ये भी एक तरह से पाकिस्तान का काम कर रहे हैं और साथ साथ ये लोग हिंदुस्तान के लिए भी काम कर रहे हैं, इसलिए कि टेंशन दे दे के मार देंगे ना हाफिज सईद को। अब हाफिज सईद बेटा सोच रहा होगा, यार ये मेरा बेटा जो है इसको कौन उठा के ले गया। कि जब बात की जा रही है तो लोग बात करते हैं, ना सिर्फ वो बल्कि एक और मर्डर लाहौर के अंदर भी हुआ था, उसके बारे में भी समहाउ लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये भारतीय एजेंसी जो है इसके पीछे इन्वॉल्व है। जो एक सरदार साहब मर्डर हुए हैं लाहौर के अंदर, उनके बारे में भी, और खासकर ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, जो हाफिज सईद साहब के साथ जो मुंबई अटैक में जो इन्वॉल्व थे, इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, उसके बारे में लोग राह की बातें कर रहे हैं। तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा अफगान महाजरीन हैं जिनका कोई पता रिकॉर्ड ही नहीं है मौजूद।
बल्कि कहते हैं कि जो इलीगल है उनको भेजेंगे, तो जो लीगल है वो कौन से ऐसे आपके सिंपथाइजर हैं, वो भी तो एंटी पाकिस्तान है। आपको कई दफा उन्होंने इसका मुजाहरा किया है। जब दुबई के अंदर क्रिकेट मैच था आपका, उन्होंने कुर्सियां उठा उठा के आपको मारी थी, जब जिस तरीके से। तो मतलब ये है कि इंडिया भी इसको क्या इन मसाइल को इसी तरीके से देखता है और वो समझता है कि रीजन में हम मदद तो कर सकते हैं सबकी, लेकिन इनकी मदद कैसे करें, क्या हम इसको ऐसे लें? उसमें देखे मैं जो पिछले काफी अरसे से नोट, कोई आज की बात नहीं है, उन्होंने ना सिर्फ श्रीलंका को बेल आउट किया है, वो बांग्लादेश भी। आप मुझे जब उन्होंने ये बात की, बल्कि कल जब मैं कनाडा के हवाले से कहूंगा कि जब सबसे पहले श्रीलंकन फॉरेन मिनिस्टर ने जो उन्होंने एक्यूज किया तमिल टाइगर के हवाले से कनाडा को, और उसके बाद बांग्लादेश ने कहा है, बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने जब स्टेटमेंट दी कि दुनिया में लोग मर्डर करके जाके रिफ्यूज ले लेते हैं कनाडा के अंदर, तो मुझे फौरन याद आया कि मोदी साहब का जब दौरा था बांग्लादेश में, तो वहां उन्होंने ना सिर्फ उनको ग्रांट भी दी थी, उन्होंने लोन भी दिया था। उनको भी टाइम टू टाइम वो रेस्क्यू करते हैं, बांग्लादेश को भी। बल्कि इस वक्त भी जो G20 में मैं समझता हूं कि जब बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी वहां पे, शी वाज देयर एज ऑब्जर्वर, और उन्होंने जो बाइडेन के साथ उनके कुछ टेंस हालात चल रहे थे अमेरिका के साथ, एंड मोदी साहब ने डिप्लोमेटिक उनकी मीटिंग कराई। लेकिन उसमें मैं एक और इसमें एक चीज नजर आती है, मैं डॉक्टर जयशंकर के इस पूरे दौरे को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था। आज भी उन्होंने एम्बेसी के अंदर सवाल जवाब दिए और मैं उसको देख रहा था। तरनजीत संधू साहब एम्बेसडर भी साथ बैठे हुए थे। तो इनके ये जो स्टेटमेंट उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा है, उसमें एक चीज नजर आती है, एक तो विल या ये सोच नजर आती है कि पाकिस्तान की वो हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन कंडीशनल, कि अगर पाकिस्तान कुछ चीजों को ठीक करे अपने हालात। अफगान जिहाद के वक्त CIA और ISI ने मिलकर मुजाहिदीनों का क्रिएशन किया, तालिबान को बनाया ताकि वो सोवियत फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ सके। लेकिन जब एक बार अफगान जिहाद ख़त्म हो गया, अफगानिस्तान से पुल आउट कर लिया सोवियत यूनियन ने, उसके बाद ये सारे मुजाहिदीन के पास कोई काम नहीं था और ये सारे खाली थे। इसलिए ISI ने इन सारों को कश्मीर की तरफ डाइवर्ट कर दिया और इसीलिए 90s, मिड 90s और लेट 90s में कश्मीर के अंदर बहुत ही ज़्यादा टेररिज्म था। लेकिन इसके बाद इंडियन फोर्सेस ने भी बहुत अच्छे से सिचुएशन को काबू किया, कंट्रोल किया और आज कश्मीर में बिल्कुल शांति है। जिस दौरान पाकिस्तान के मुजाहिदीन और जिहादी आतंकवादी हमारे देश में आ रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान को और पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसे बहुत ही खुशी मिल रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये उनका एक मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन अब ये उनके ऊपर ही भारी पड़ रहा है, क्योंकि जो मुजाहिदीन थे वो अब इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि राष्ट्रीय राइफल्स और इंडियन आर्मी की बहुत सारी बटालियंस LOC पर है और इन्फिल्ट्रेशन लगभग ख़त्म कर दिया गया है। इसी वजह से अब वो कहीं नहीं जा सकते और वो पाकिस्तान के अंदर ही धमाके कर रहे हैं। और अब पाकिस्तान को भी समझ में आएगा कि जो वो भारत के अंदर करते थे, वो जब उनके खुद के देश में हो रहा है, तब उन्हें समझ में आएगा कि वो कितना डेंजरस गेम खेल रहे थे। और पहले जब भी भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधि होती थी तो भारत सारे सबूत जमा करके डोजियर बना के यूनाइटेड नेशंस और पाकिस्तान को भेजता था, लेकिन पाकिस्तान कभी कोई कार्रवाई नहीं करता था और हमेशा इन आतंकवादियों को नॉन स्टेट एक्टर कह के श्रग ऑफ कर देता था। 26/11 हमले के वक्त भी भारत ने रिटेलिएट नहीं किया और एक डोजियर भेजा, जिसका रिप्लाई वही घिसे पिटे तरीके से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने किया। लेकिन अब गवर्नमेंट बदल चुकी है और अब इनका जो अप्रोच है वो ज़्यादा अग्रेसिव, असर्टिव और प्रोएक्टिव लग रहा है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो रॉ है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ही डीपली इन्फिल्ट्रेट कर चुकी है और इस समय वो चुन चुन कर उन सारे आतंकवादियों को मार रही है जो कश्मीर में कभी न कभी अशांति फैलाने के लिए जिम्मेदार थे या किसी अटैक के पीछे उनका हाथ था। लेकिन इसका कोई भी पुख्ता एविडेंस नहीं है और ऐसा भी हो सकता है कि खुद ISI इन सारे आतंकवादियों को एक एक करके टपका रही है, क्योंकि
अब ये आतंकवादी लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ही लंबे समय तक फाटक ग्रे लिस्ट में रहा और उसके बाद जब वो निकला तो उसके ऊपर वापस से फाटक की तलवार लटकती रहती है, खासकर इन आतंकवादियों की वजह से, क्योंकि पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को पता है कि बहुत सारे आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं इन प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट। और एक थ्योरी ये भी है कि ऐसा भी हो सकता है कि चाइना इन आतंकवादियों को मार रहा है, और उसका रीज़न ये है क्योंकि चाइना को हमेशा सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो करना पड़ता है पाकिस्तानी आतंकवादियों को बचाने के लिए। और इसके साथ साथ चाइना की छवि बहुत ज़्यादा ख़राब होती है आतंकवादियों को बचाने की वजह से, और चाइना के लिए भी कहीं ना कहीं ये जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं ये एक लाइबिलिटी बन गए हैं। पाकिस्तान के डीप स्टेट का ऐसा मानना था कि तालिबान अगर अफ़गानिस्तान में गवर्नमेंट बना लेती है तो फिर उनको टीटीपी, जो पाकिस्तान का तालिबान है, उनको कंट्रोल करना बाएं हाथ का खेल होगा। लेकिन बाद में उन्हें पता चला, जैसा कि उनके पूर्व आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने भी बोला था, कि टीटीपी और अफ़गान तालिबान एक ही फैक्शन है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो अगर पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि अफ़गान तालिबान उनका साथ देगा टीटीपी को कर्व करने के लिए, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है।